हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज कोई भर्ती का बात यहाँ पर नहीं होने वाला है। आज जो बात है वो है कि ये यूजीसी को गाइडलाइन दिया गया है, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अब ये पैरामेडिकल का बदला हुआ नाम है। पैरामेडिकल जो कोर्स था उसका बदला हुआ नाम है एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है। उसका भी नोटिस अगर आप इसमें दिखा सकते हैं, इसी में आपको मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं सबसे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब जो नेशनल बनता है ना, वो इंडिया लेवल का बनता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो होता है उसके तरफ से नोटिस निकाला गया है। यहाँ पर सेक्रेटरी को लिखा गया है। सब्जेक्ट में यहाँ पर देख लीजिए कि डिग्री, एडमिशन क्राइटेरिया एंड डिटेल्स ऑफ एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रोग्राम, ठीक है। इसके विषय में यहाँ पर टोटल 4 को पॉइंट है। इस 4 पॉइंट को पूरा इंग्लिश में लिखा गया है। जो इंग्लिश में समझ लेते हैं समझ ही लेते हैं, नहीं तो हिंदी ऐसा लैंग्वेज है जो सबको समझ में आता है, ठीक है। और उसके बाद नीचे कोर्स का नाम दिया हुआ है और पूरा बेसिक जानकारी आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये जो चारों पॉइंट है, ये 4 पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। एक पीडीएफ मैंने बनाया है, इसका डिटेल पीडीएफ हिंदी वर्जन में, उससे ये 9 जनवरी को निकाला गया है, 26 को, यानी पिछले जो बीता हुआ दिन है उसके बेस में यूजीसी को, ये यूजीसी जो एग्ज़ाम लेता है, मतलब जो भी अंडर ग्रेजुएट का कोर्स होता है उसको यहाँ पर जारी किया गया है। जैसे पैरामेडिकल जो भी कोर्स है उस सभी के लिए है। यहाँ पर मुख्य मेनू जो 4 को दिया था उसको और भी डिटेल से बनाया गया है इसमें, कि राष्ट्रीय आयोग जो होता है NCHPSC द्वारा नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और इसका उल्लेख किया है कि इस नोटिस के तहत जो NCHP एक्ट है 2021, उसके अनुसार विभिन्न कोर्सों का नया पाठ्यक्रम जो है सो कि स्वीकृत किया गया है। ये जो पाठ्यक्रम है ये 2026-27 जो सेशन आएगा उसमें अनिवार्य रूप से लागू होगा, ठीक है। इससे बहुत सारा फायदा होगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या चेंज होने वाला है, उसके बारे में फ़ायदा और नुकसान की भी बात करेंगे हम लोग। ये तो सबसे पहले जान लिए कि निश्चित रूप से लागू होगा, 26-27 में लागू होगा। इसमें जो है ना, डिग्री का नाम, ये ऑल इंडिया में जो भी डिग्री होंगे उनका नाम सेम ही रहेगा सभी जगह, चाहे किसी भी स्टेट के हों। इससे ये फ़ायदा होगा कि कहीं से भी आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो बहुत सारे के बेनिफिट आपको होने वाला है। जैसे कहीं भी आपको सेशन रेगुलेट नहीं हुआ है, सेशन जब मन जब चल रहा है। जैसे बिहार की बात मान ले तो हम लोग का 18-20 सेशन था और यहाँ पर 24 में जो है कि डिग्री फाइनल मिला। अभी लेटरल एंट्री से 24-27 में, 24-27 में हुआ है सेकेंड ईयर में, यानी कि हम लोग लिए हैं 23 में एडमिशन, ठीक है। उसका फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का अभी तक भी ना ही रजिस्ट्रेशन हुआ है और ना ही एग्ज़ाम हुआ है। अभी एग्ज़ाम का डेट निकाला गया था, वो भी इंटरनल, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। समझिए 2 साल बीत गया, अभी 1 साल का भी एग्ज़ाम वगैरह का कोई खोज खबर नहीं है, समझ गए। बस ऐसे ही चल रहा है, कॉलेज आओ जाओ, सेक्शन ड्यूटी लगा है, वो सबसे छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबको एक समान रखा जाएगा। जैसे बहुत से प्राइवेट कॉलेज हैं वो मैथ वालों को भी करा देते हैं, DMLT BMLT जो भी है, ये सब यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ये इसके अनुसार जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है वो सबके लिए सेम होगा, चाहे किसी भी स्टेट के हों, ठीक है। इसका एनेक्सर 1 में जैसे कि संलग्न किया गया है वो यहाँ पर दिखाएंगे, नीचे वाला में आपको दिखेगा। और इसका विवरण जो है समय समय पर अपडेट भी किया जाएगा। ऐसे कोई रेगुलेशन नहीं है। टीचर्स आते हैं जो मैंने पढ़ाते हैं तो मोबाइल से शुरू कर देते हैं और जो कुछ भी बताया बस हो गया, वही हो रहा है। ये आपको 26-27 सेशन से लागू करना ही करना है। ये नोटिस था, चारों पॉइंट जो था यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ। ये चारों पॉइंट ऊपर का जो था वो समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी कोर्स का अलग अलग किया गया है। यहाँ पर रिकॉग्नाइज कैटेगरी नंबर 1 में जो आता है वो मेडिकल लेबोरेटरी और लाइफ साइंस जो है उसको लिया गया है। इसमें मेडिकल लेबोरेटरी के लिए जारी किया गया है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो होता है उसके लिए यहाँ पर 4 साल का कोर्स होगा। ये ऑल इंडिया में सभी जगह 4 साल का ही होगा, ठीक है। इसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा, ये एनुअल, ये यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा बैचलर जो होते हैं उसमें, यानी कि हर 6 महीना पर एक एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो ये सभी के लिए, इसी क्राइटेरिया पर आपको सभी का एडमिशन होगा। आप कोई भी किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं कर सकते हैं। और इससे एक फ़ायदा और होगा कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं या जो मान्यता प्राप्त नहीं है वो भी ऐसे ही जैसे तैसे चला रहे हैं, उन लोगों को भी पाबंदी लगेगा। यहाँ पर BMLT के जो क्राइटेरिया रखा गया है, कैंडिडेट को पास होना चाहिए 10+2
ठीक है। उसमें इक्विवेलेंट होना चाहिए और साइंस से होना चाहिए। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी जो भी होगा तो चलेगा। एडमिशन होगा जो बेसिस ऑफ मेरिट होगा, सेकेंडरी एग्जामिनेशन में जो नंबर आया होगा उसके बेसिस पर। लेटरल एंट्री की बात करें तो लेटरल एंट्री जो कैंडिडेट देंगे उनका सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ सेकेंड ईयर में उनका एडमिशन होगा। और सेकेंड ईयर जो एडमिशन होगा वो थर्ड सेमेस्टर में पड़ता है, वही यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि थर्ड सेमेस्टर में पास एडमिशन होगा। और ये किनका होगा? हु है पास डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो DMLT पास किए होंगे, जिनका मिनिमम 50% मार्क्स आया हुआ होगा, इससे कम वालों को नहीं होगा। ये गाइडलाइन जारी किया गया है और उम्मीद है कि लागू होगा। ठीक है। इसमें PG डिग्री की बात करें, ये सभी को ऐसे ही दिया गया है, पहले एक कोर्स का है, नीचे सभी कोर्स का। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट होता है मास्टर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजियन के लिए आपको जो 2 साल का कोर्स होता है, इसमें भी आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। इसमें जो कैंडिडेट भाग लेंगे जो BMLT पास किए होंगे, ठीक है, ऑन रेगुलर, यहाँ पर देख लीजिए एक बात और है, रेगुलर मोड में आपको कहीं से भी जो वोकेशनल वो होता है उन लोगों को भी हटा दिया जाएगा शायद, क्योंकि यहाँ साफ साफ रेगुलर लिखा हुआ है। और यहाँ पर एलाइड हेल्थ कोर्स में जो बना हुआ है उसके बेसिस पर सारा रिक्वायरमेंट और इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा, क्राइटेरिया जो भी यूनिवर्सिटी अपना अपना लेता है उसके बेसिस पर होगा। यहाँ पर PhD की बात करें तो PhD भी होता है BMLT करने के बाद, एज पर UGC नॉर्म के अनुसार से एडमिशन होगा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और जो क्वालिफिकेशन रहेगा MMLT पास होना चाहिए, यानी कि मास्टर जो होता है BMLT लैब टेक्नीशियन में वो पास होना चाहिए। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 55% रखा गया है। एडमिशन होगा जो भी कैटेगरी, जो भी यूनिवर्सिटी अपना बेसिस इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालते हैं उसके बेसिस पर PhD करने के लिए एडमिशन होगा। ये तो हो गया लैब के लिए। दूसरा यहाँ पर है रिकॉग्नाइज कैटेगरी में ट्रॉमा एंड बर्न केयर जो होता है सर्जिकल में, उसके लिए है। इसमें बहुत सारा पोस्ट आता है, जैसे एनेस्थेसिया रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होते हैं वो सब इसमें आते हैं। इसमें भी आपको ड्यूरेशन 5 साल का रखा गया है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन उन लोगों को भी रखा गया है कि 10+2 प्लस में साइंस होना चाहिए। ठीक है। साइंस में भी आपको बायो होना चाहिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है बायो होना चाहिए और जूलॉजी, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और जो एडमिशन होगा 10+2 के जो मेरिट होता है उसके बेसिस पर होगा। और यहाँ पर 2 साल का जो होगा PG होगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें भी सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। जो बैचलर पास किए होंगे उन्होंने लोगों का एडमिशन होगा, वो भी रेगुलर मोड में जो होता है, रेगुलर मोड में, वोकेशनल मोड वाले से नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ा समझिए तो झटका लगने वाला है वोकेशनल से जो पास कर लिए हैं या किए हैं उन लोगों के लिए। इसमें बहुत सारा जो पोस्ट है डिप्लोमा एनेस्थेसिया जो किए होंगे उन लोगों के लिए 2 ईयर एंड 6 मंथ्स का जो 2.5 साल लगाया जाएगा, सेमेस्टर वाइज होगा। यहाँ पर बाकी सभी कोर्स का है, जो लोग भी जो कोर्स करना चाहते हैं या कर लिए हैं वो लोग अपना देख लीजिएगा, क्योंकि ये 20 पेज का नोटिफिकेशन है, सब में क्वालिफिकेशन ही दिया हुआ है, सबको बताने में टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, यही नोटिफिकेशन था। इस वीडियो में और भी बताने लायक बहुत कुछ था, लेकिन टाइम वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है। इससे फ़ायदा लेकिन एक होगा कि सेशन रेगुलेशन के लिए काम होगा, तो ठीक है, होगा ही। और एक बात और, बिहार में काउंसिल बनने के लिए इसमें EC का नोटिफिकेशन आपको, ये NHPC जो है इसके वेबसाइट पर जाइएगा तो नोटिफिकेशन सारा आपको मिल जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा। ये पैरामेडिकल जो कैंडिडेट, पैरामेडिकल जो है नाम, उसको चेंज करने के लिए नोटिस निकाला गया है, वो भी इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। प्लस में बिहार में जो काउंसिल नहीं बना है उसके लिए आपको जो भवन होता है जहाँ पर कार्यक्रम, मतलब जो ऑफिस वो बनेगा, उसके लिए अलॉट कर दिया गया है, उसका नोटिस भी इसमें बन जाएगा। अगर चाहें तो इस पर दूसरा वीडियो बनाएंगे तो देख लीजिएगा उसमें।